गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ ब्रिजेश कुमार। HBS अकेडमी माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों, KVS ने फाइनली अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है और इस बार आप PGT, TGT, PRT में काफ़ी बदलाव देखेंगे और ये बदलाव नया एक परीक्षा पैटर्न सिलेबस होगा और इसमें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वाली है वो अप्लाई हो रही है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, ढेर सारे हमारे जो बहन भाई हैं उनका कहना है कि इस बार सिलेबस चेंज हुआ है। इसमें भाई आपके लिए कोई स्पेशल नहीं चेंज हुआ है, ये सभी के लिए इस चेंज है। इसमें कोई ज़्यादा आप माइंड करने की बात नहीं है। आप कंटिन्यू अपनी तैयारी करें और सिलेबस को डाउनलोड करें, फिर उसको समझें, फिर इसके बाद आप इसके पर वर्क करें। क्लियर फ्रेंड्स, क्योंकि यूट्यूब पर ढेर सारी आपकी अपडेट आ रही हैं कि इस पर क्या होगा क्या नहीं होगा। भाई सभी के लिए समान है, सिमिलरिटी सिलेबस है। क्लियर फ्रेंड्स, और इसकी जो परीक्षा होगी लगभग मार्च और अप्रैल में कंडक्ट करा लेता है KVS। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये दिस इज़ वेरी गोल्डन चांस। जो सीरियस मेरे जो बहन भाई हैं, क्लियर फ्रेंड्स, उनके लिए गोल्डन चांस है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप KVS की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे थे, तो आप थोड़ी सी उसको PGT जो तैयारी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें सिलेबस में है आप थोड़ा हाई लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। क्लियर फ्रेंड्स, आपका सिलेक्शन श्योर होगा, यहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो इसमें जो सिलेबस की बात कहें तो आप इसमें थंबनेल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि KVS PGT 2022-23 का जो ज्योग्राफी का राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो व्यापक प्रभाव इम्पैक्ट पड़ रहा है वो एग्ज़ाम पैटर्न पर है। और न्यू जो हमारी परीक्षा होने वाली है उसमें न्यू सिलेबस आएगा, जो हम ज्योग्राफी के सिलेबस से संबंधित आपको डिस्कस करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, जो इसकी ज्योग्राफी की लगभग आपकी 70 वैकेंसी हैं। क्लियर, अच्छी खासी वैकेंसी हैं। तो आओ चर्चा करते हैं। ये आपका नोटिफिकेशन है, जनरल इंस्ट्रक्शन है, वो आपके 30 पेज में जाएंगे और मैं आपको इसके जो लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। देखते हैं, ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो हमारा जो जनरल पेपर होगा इसके 80 क्वेश्चन आएंगे, जो 18 क्वेश्चन आएंगे वो रिलेटेड होंगे दिस इज एरिया। इसमें जो कई एक पार्टों में, यानी कि दे आर 4 पार्ट में डिवाइडेशन कर रखा है। क्लियर फ्रेंड्स, तो देखते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट जो पेपर होगा तो रिटन टेस्ट इज़ ऑफ 180 होगा, जो पहले 150 का होता था, और 180 ऑब्जेक्ट टाइप्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और इसमें कैरिंग एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, अर्थात आपको 3 घंटे मिलेंगे। द ड्यूरेशन ऑफ रिटन टेस्ट विल बी ऑफ द 180 मिनट्स विदाउट एनी टाइम्स लिमिट फॉर ईच पार्ट्स इंडिविजुअल, यानी कि आपको एक क्वेश्चन को 1 मिनट में कनेक्ट करना है, तो आपके लिए इट इज़ एनफ टाइम्स है। सो 1 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं नॉर्मली। क्लियर फ्रेंड्स, सॉरी। सेक्शन जो नेम है नेचर ऑफ क्वेश्चन, आपका जो पार्ट जो प्रोफेशनल लैंग्वेज है जो आपके 20 मार्क्स का रहेगा। जनरल इंग्लिश आएगी आपकी 10 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल हिंदी की 10 क्वेश्चन आएंगे। इसमें दोनों भाषाएं आपको क्या है चेक की जाएंगी, क्या इसमें आप सक्षम हैं या नहीं हैं, या स्किलफुल है नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स, तो आपको पहले भी वही सेम कंडीशन थी। आप चिल्ला रहे हैं, यूट्यूबर मेरे भाई लोग बता रहे हैं कि काफ़ी चेंज हुआ है, वही पहले भी यही था कि इसमें सेकंड पार्ट जो है जनरल अवेयरनेस का है, और रीजनिंग है, प्रोफिशिएंस इन कंप्यूटर है, जो आपका 20 मार्क्स का आएगा। जनरल अवेयरनेस में आपको करंट अफेयर्स रहेगी, 10 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर्स, आपका थोड़ा सा आप जनरल अवेयरनेस देखनी है और करंट अफेयर्स को देखना है। 5 क्वेश्चन समथिंग रहेंगे। रीजनिंग एबिलिटीज़ है वो, उसमें आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। कंप्यूटर लिटरेसी है, 5 क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, और थर्ड जो है पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप, 40 क्वेश्चन रहेंगे। तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे।
तो ये थोड़ा सा वेटेज बड़ा है यहाँ। और यहाँ पर क्या है, आपको पता ही है, जो आपकी जो नीव शिक्षा नीति 2020 वाली जो अप्लाई हुई है, और दिस इज अकॉर्डिंग टू इसकी उसी के थ्रू ये सारा आपका सिलेबस निकाला है। तो इसमें हमारे 5 टॉपिक इसमें डिस्क्रिप्शन दिए हैं, कौन कौन से किससे आएंगे मेजर। तो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 50 क्वेश्चन रहेंगे, अंडरस्टैंड टीचिंग ऑफ लर्नर 50 क्वेश्चन रहेंगे, क्रिएटिंग कंडक्टिव ऑफ लर्निंग इन्वायरमेंट रहेगा, स्कूल लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन ये आपको 10 क्वेश्चन रहेंगे, प्रोस्पेक्टिव इन एजुकेशन से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर। लास्ट में आता है आपका पार्ट 5 सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस होगा, वो आपका 100 मार्क्स का होगा। रेफर ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ द प्रोफेशनल कंप्यूटर टेस्ट, यानी कि आपका CBT पे होगा प्रोफेशनल कंप्यूटर ऑफ द 60 मार्क्स ऑफ द डेमो टीचिंग, यानी आपका जो प्रोफेशनल्स कॉम्पिटेंसी टेस्ट होता है 60 मार्क्स ऑफ द डेमो टीचिंग, 30 मार्क्स एंड इंटरव्यू, यानी आपका जो इंटरव्यू होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स का होगा। क्लियर। तो द वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट प्रोफेशनल्स जो कॉम्पिटेंसी डेमो टीचिंग 50 मार्क्स होगा, और इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का, यानी कि जो में होगा वो आपका कितना होगा 15 का, और इंटरव्यू होगा आपका 15 मार्क्स का होगा। क्लियर। तो ये जो वास्तव में रियली जो टीचिंग कर रहे हैं, या वो पहले से टीचिंग करा रहे हैं, या प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट हो, वो आपके लिए उनके लिए काफ़ी आसान होगा। क्लियर। और बिल भी 70 एवरेज 30 का फाइनली मेरिट लिस्ट बनेगी, और इसमें क्या है, प्रोफेशंस ऑफ द कैंडिडेट इन रिटन टेस्ट, प्रोफेशंस कॉम्पिटेंस ऑफ द टेक टुगेदर, अगर इसमें अप्लाई करते हैं तो आपको यू आर सेलेक्टेड। क्लियर। तो आपको क्या है, जॉब मिल सकती है। इसमें डिटेल से सिलेबस को एक्सप्लेन किया है। तो स्कीम जो सिलेबस विल बी डिटेल्स लाइक PGT, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज 20 मार्क्स होगा, जिसमें हम जनरल इंग्लिश में 10 क्वेश्चन देखेंगे। तो जो 10 क्वेश्चन हैं वो आपका है, जैसे रीडिंग कम्प्रीहेंशंस, वर्ड पावर, ग्रामर और यूजेस। जनरल हिंदी में आपके क्वेश्चन आएंगे, पठन कौशल आएगा, शब्द सामर्थ्य आएंगे, व्याकरण आएगा और प्रयुक्त आएगा, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। आपका सेकंड पार्ट है जनरल अवेयरनेस का, रीजनिंग का, प्रोफिशिएंसी का इन कंप्यूटर का। जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग एबिलिटी आपको 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो रीजनिंग आपको सारी पढ़नी है, और इसमें कंप्यूटर लिटरेसी है 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको जनरल कंप्यूटर का तैयार कर लेना है। और प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप, इससे संबंधित कौन से क्वेश्चन है आपको ये तैयार करने हैं। तो इससे कंप्यूटर संबंधित और आपके जनरल अवेयरनेस वगैरह, ये मैं इससे संबंधित कुछ आपको जो बुक्स होंगी मेजर आपको मैं क्या डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर फ्रेंड्स। तो इसमें थर्ड जो कंडीशन है, थर्ड में आपका पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप के बारे में एक्सप्लेन किया रखा है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्निंग आपको 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स एंड द डिबेटिस ऑफ डेवलपमेंट्स एंड द टास्क एंड द चैलेंज, यानी हमारे चैलेंज क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स के थ्रू क्या क्या मैटर्स होता है, डोमेन्स ऑफ द डेवलपमेंट, फिजिकल, कॉग्निटिव, ऑफ सोशो इमोशनल, मोरल, ETC। इससे डिवोटिस होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नीड्स होगा, चैलेंज इज द इम्प्लीकेशंस ऑफ द डिजाइनिंग ए इंस्टीट्यूट ऑफ द सपोर्ट। इसका नेक्स्ट है रोल ऑफ द प्राइमरी सेकेंडरी सोशलाइजेशन ऑफ द एजेंसी इंस्टीट्यूशन होम स्कूल और कंटिन्यूटी। ये सारा मैटर दे रखा है। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, क्लियर, क्योंकि आपको सिलेबस काफ़ी एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग ऑफ द लैंग्वेज है, 15 मार्क्स क्वेश्चन होंगे इसके। इसमें थ्योरेटिकल ऑफ द पर्सपेक्टिव ऑफ द लर्निंग, विवरेशन ऑफ द कॉग्निटिव ऑफ द कॉन्स्ट्रक्टिविज्म ऑफ द सोशल और परफॉर्म ऑफ द इम्प्लीकेशंस फॉर द रोल ऑफ टीचर, द रोल ऑफ लर्नर, नेचर ऑफ द टीचर, स्टूडेंट ऑफ द रिलेशंस, चॉइस ऑफ द टीचिंग मेथड, क्लासरूम एनवायरनमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिसिप्लिन पावर, factors of the affecting learning and their of the implications for designing of the classroom instructions of planning of the student activities and creating learning of the space in a school, planning oriented organizations of the teaching learning, concept of the syllabus जैसे curriculum है, over of the hidden curriculum principles, अब किसको सिद्धांत अपनाएंगे इसमें, और इसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, आपका संगठन क्या होंगे, कंपिटेंसी क्या होगी, बेस्ड ऑफ द एजुकेशन एक्सपीरियंस लर्निंग,
आप किस तरह से लर्नर को कैसे सिखा सकते हैं। इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लान क्या हो रहेंगे, ईयर प्लान क्या होगा, यूनिट प्लान क्या होगा, लेसन प्लान क्या होगा, ये सारी आपको एक्सप्रेशन करना है और आपको रेडी रखना है। इंस्ट्रक्शन ऑफ द मटेरियल एंड रिसोर्स, और इसके मटेरियल पदार्थ क्या हो, संसाधन क्या होंगे। इस तरह से ढेरा इसमें दे रखा है। तो इसमें आईसीटी से रिलेटेड है। आईसीटी में आप कंप्यूटर जो इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है आपकी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी टीचिंग लर्निंग में क्या क्या मैथ देती है, इस पर्पज़ है, टाइपिंग है, लिमिटेशंस ऑफ द कंटिन्यू, कम्प्रीहेंसिव, ये सारी बारे में बात करेंगे। क्रिएटिंग ऑफ द कंडक्टिव ऑफ द लर्निंग एनवायरनमेंट ऑफ द 4 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। तो इसमें सारे स्कूल संबंध, एड्रेस, स्टूडेंट, प्रोविजंस ऑफ द गाइडेंस, ये आपका डेवलपमेंट स्कूल एंड द कम्युनिटी ऑफ द लर्निंग रिसोर्स होगा। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन इज द लीडरशिप, 5 कोर क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें आएगा लीडर इज द रिफ्लेक्टिव ऑफ द प्रैक्टिशनर्स, जो आपका प्रैक्टिशनर्स ऑफ द टीम्स ऑफ द बिल्डर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट्स, कॉस्ट एज द मेंटर्स, prospectus of the schools, so the leaderships, instructions of the distributed and the transformative, visions of the building of the goal setting of the creating of the school development plan, ये सारा इसमें आपका रहेगा। क्रिएटिव ऑफ द पार्टनरशिप होगी, कम्युनिटी ऑफ द इंडस्ट्री होगा, ये आपका रेवेन्यू स्कूल होगा, इससे हाई स्कूल इंस्टीट्यूट ऑफ द फार्मिंग लर्निंग से संबंधित ये सारे क्वेश्चन आपके रहेंगे। क्लियर। तो प्रोस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशन इसमें दे रखा है। देखो एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 22, करिकुलम क्या है, पेडागोगी, इसके स्कूल होलिस्टिक ऑफ द इंटीग्रेटेड लर्निंग ऑफ द इक्विटेलिटी ऑफ द इंक्लूडिंग एजुकेशंस, लर्निंग ऑफ द ऑल कॉम्पिटेंसी बेस्ड ऑफ द लर्निंग इज द एजुकेशन, गाइडिंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द चाइल्ड, राइट ऑफ द प्रोस्पेक्टिव ऑफ द प्रोविजनल राइट ऑफ द चिल्ड्रन टू, शेप ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्कूल एनवायरनमेंट, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री द कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, यानी कि आपका जो शिक्षा नीति है 2009 वाली, वो उसको तैयार करना है। हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन इज द स्पेशल ऑफ द रेफरेंस ऑफ द स्कूल एजुकेशन, इसको भी आपको तैयार करना है। स्कूल ऑफ द करिकुलम, जो स्कूल का हमारा जो पठन पाठन होता है, प्रिंसिपल सिद्धांत होते हैं, वो लर्निंग के नॉलेज क्या है, करिकुलम्स क्या है, ये स्कूल स्टेज ऑफ द पेडागोगी असाइनमेंट क्या होते हैं, इसके बारे में सारा आपको देखना है। तो ये सारे आपके आएंगे, वो आएंगे आपके कितने नंबर के, 18 नंबर के। क्लियर। और बचता है हमारा 100 मार्क्स का आपका आएगा सब्जेक्ट। क्लियर। तो सब्जेक्ट की आपकी जो दे रखा है तो वो है आपका 64 पर, एक बार उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी वीडियो लेंथली हो सकती है, इसके लिए थोड़ा खेद है। जो मेरे बहन भाई जो ज्योग्राफी से तैयारी करना चाहते हैं, मैं उनके लिए कुछ किताबों के बारे में, बुक्स हैं जो मैं मेजर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो ये हमारा दिस इज सिलेबस है अबाउट KVS PGT इन ज्योग्राफी। सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस ऑफ द इंक्लूडिंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द NCERT CBSE सिलेबस एंड द टेक्स्ट बुक्स ऑफ द क्लास 11th और 12th। क्लास 12 और 11-12 की किताब तो पढ़नी है, इसको आपको छोड़ नहीं सकते। हाउएवर फिर भी आपको क्वेश्चन विल बी ऑफ द टेस्टिंग ऑफ द डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, आपको अंडरस्टैंड रहना पड़ेगा, और एप्लीकेशन ऑफ द दोज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द लेवल पोस्ट ग्रेजुएशन एंड MA तक का आपका, या MA या MSc की हो, वहाँ तक आपको तैयार करना पड़ेगा, जब ही आपकी बात बनेगी। यही सिलेबस थोड़ा सा चेंजिंग है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है, सभी के लिए बराबर है। के लिए फ्रेंड्स, जो बहन भाई तैयारी कर रहे हैं सीरियस होकर के, उनके लिए गोल्डन चांस है। हर बार सिलेबस चेंज होता है कुछ ना कुछ। ज्योग्राफी एज द जो हमारा डिसिप्लिन है, ज्योग्राफी इज द इंटीग्रेटेड ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ द साइंस ऑफ द स्पेशल द एट्रीब्यूट ब्रांच ऑफ द ज्योग्राफी यानी फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल, भौतिक भूगोल बारे में पढ़ना है। अर्थ है हमारे ओरिजिन, यानी कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है, जो हमारे आंतरिक बल क्या है, इसमें आपका आंतरिक, पृथ्वी आंतरिक क्या होता है, अर्थक्वेक है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, इसके प्रकार हैं और इसका वितरण है, कहाँ पर है, वैगनर थ्योरी है, इसमें दे रखी है। क्लियर। और यहाँ पर लैंडफॉर्म है, जोमोर्फिक प्रोसेस है, ठीक है, भूआकृति प्रोसेस प्रक्रम है, वेदरिंग है, आपका पक्ष है, मास वेस्टिंग ऑफ द इरोजन है, अपर्दन है,
और यहाँ पर निक्षेपण क्रिया हैं। लैंडफॉर्म ऑफ द देयर इवोल्यूशन, द ब्रीफ इरोजन ऑफ द डिपोजिशन फ्रैक्चर है, ये सारे पढ़ें। क्लाइमेट है, क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर है, कंपोजिशन संगठन क्या है, स्ट्रक्चर क्या होता है, एलिमेंट वेदर क्या होते हैं, क्लाइमेट सोलर रेडिएशन क्या होता है, इंसुलेशन ईगल्स क्या होता है, इंसिडेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन हीट बजट क्या है। आप सब में यही पढ़ा है, सब सिमिलरिटी है, सारा ये इसमें दे रखा है। टॉपिक वाइज टॉपिक आप में इसमें तैयार कर सकते। वाटर और ओशन है, वाटर ओशियन, तो इसमें बेसिक ऑफ द ओशियनोग्राफी है, यानी कि हम क्या है इसका जनरली आप समुद्री विज्ञान। ओशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर, सैलिनिटी है, समुद्र का तापमान कितना हो, कहाँ पर है, ये लवड़ता है। मूवमेंट ऑफ द ओशन, वाटर वेव्स है, समुद्री धारा हैं, टाइड है, ज्वार भाटा है, करंट है, इसमें सबमरीन ऑफ द रिलीफ है, उसके उच्चावच हैं। क्लियर। लाइफ ऑफ द अर्थ है, बायोस्फीयर, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म और बायोडाइवर्सिटी, आपको जैव विविधता वगैरह वगैरह इसमें सारी चीज़ देख लेंगे। फिर इससे इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट है, इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया लोकेशन, स्पेस, रिलेशंस विद इंडिया, प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया कहाँ पर स्थित है, इंडिया की स्थिति सिचुएशन क्या है। जो फिजियोग्राफी, इसके रिलीफ क्या है, और इसके भूगर्भिक संरचना कैसी है, डिवीजन कितने भागों में बांटा गया है, ड्रेनेज सिस्टम क्या है, अपवाद तंत्र क्या है, कंसेप्ट ऑफ द रिवर बेसिन, नदी के बेसिन है उसके बारे में पढ़ेंगे। वाटर साइड ऑफ द हिमालयाज एंड ऑफ द पेंसुलर ऑफ द रिवर, यानी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और आपके पठार से निकलने वाली नदी कौन कौन सी है, इसके बारे में दे रखा है। क्लाइमेट, वेजिटेशन, सॉइल, आपको वेदर ऑफ द क्लाइमेट, यानी कि मौसम और जलवायु में, मौसम और जलवायु, स्पेस ऑफ द टेम्परेचर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर, इंडिया मानसून मैकेनिज्म, यानी कि इंडिया का मानसून का मैकेनिज्म क्या है, जो राष्ट्र भौतिक क्रिया क्या है, ऑनसेट ऑफ द विड्रोवल क्या होता है, नेचर ऑफ द वेजिटेशन, फॉरेस्ट, आपके प्राकृतिक वनस्पति कितने प्रकार की होती हैं, ये वाइल्ड लाइफ क्या है, कंजर्वेशन क्या है, बायोस्फीयर क्या है, ये सारी चीज़ इसमें डिस्कस की गई है और आप सब पढ़ चुके हैं। क्लियर। जो सीरियस बच्चे हैं, हजार्ड है, ठीक है ना, हजार्ड के बारे में, डिजास्टर है, केस ऑफ द, ये लास्ट पार्ट चैप्टर है फर्स्ट ईयर का। और फ्लड, जैसे फ्लड है दे रखा है, क्लाउड दे रखा है, वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ द इम्पैक्ट है, अर्थक्वेक है, सुनामी है, साइक्लोन है, ये सारे सब हैं, एक दूसरे से मिक्सअप हैं, एक दूसरे मिले हुए हैं। और फंडामेंटल ऑफ मैप है, आपके जियो स्पेशल डेट है, डाटा है दे रखा है इसमें। पॉइंट ऑफ द लाइन ऑफ द एरिया डाटा, मैप द टाइप, स्केल, स्केल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लाइनियर स्केल, मेजरिंग ऑफ द डिस्टेंस, द फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ द यूज द सिंबल, मैप ऑफ द प्रोजेक्शन पढ़ेंगे, लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड, टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। ये लिखा है कॉनिकल्स एंड द स्टैंडर्ड ऑफ द पैरेलल, ये आपका दे रखा है मार्केटर ऑफ द प्रोजेक्शन, मार्केटर वाला, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब पढ़ना पड़ेगा। टोपोग्राफी में वेदर मैप्स है, इसमें इसमें आपका स्टडी करनी है टोपोग्राफी पर। 1/50 आपका 15,000 है, इस तरह से ये सारा 1/25,000 है। सर्वे ऑफ द इंडिया का कैसे से होगा, कंट्रोल लाइन दिखानी है, ये सारा बेटर दे रखा है। पीपुल है, द वर्ड ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड द ग्रोथ, यहाँ पर क्या है, डेंसिटी घनत्व बताना है, वृद्धि बतानी है, पॉपुलेशन चेंज कैसे हो रही है, कंपोनेंट क्या है, चेंज ऑफ द डेमोग्राफिक, ठीक है, जो हमारे जनगणना है, ट्रांजिशन कैसे होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट, जो मानव विकास कंसेप्ट क्या है, मानव विकास कंसेप्ट क्या हुआ, सेलेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑफ इंटरनेशनल, ये सारा मैटर दे रखा है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकंड एक्टिविटीज़, फोर्थ एक्टिविटी और फिफ्थ एक्टिविटीज़, ये सारा इसमें एक्टिविटीज़ के बारे में देखा है। एनसीईआरटी आपकी जो फर्स्ट पेपर है उसमें सारा दे रखा है। ह्यूमन सेटलमेंट है, रूरल सेटलमेंट है, अर्बन सेटलमेंट है, किस से ये बसाया गया है, क्या क्या इसके मैटर, किस से इससे संबंधित टॉपिक दे रखे हैं। क्लियर। ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन, ट्रेड है, ट्रांसपोर्टेशन में से सड़क यानी कि परिवहन यातायात, रोड रेल परिवहन आपका है दे रखा है। वाटर ट्रांसपोर्ट यातायात है, वाटर वेव द मेजर ऑफ द ओशन रूट है, ठीक है। समुद्री जल परिवहन है, एयर ट्रांसपोर्ट है, वायुयान मार्ग है, ये सारी चीज़ दे रखी हैं इसमें। साइबर, ये सारा टोटल है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी मेरे प्रिय दोस्तों, तो ये दिस इज़ बिग टॉपिक हैं, लेकिन बट ये सारा आपने पहले पढ़ रखा है तो वही है समथिंग, लेकिन आपको थोड़ा सा डेप्थ पढ़ना है और जिससे आपका तैयारी अच्छी तरह से हो सके। रिसोर्स ऑफ डेवलपमेंट है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड द इंटरनेशनल ट्रेड है, जोग्राफी ऑफ द पर्सपेक्टिव ऑफ द सेलेक्ट ऑफ द इशू ऑफ प्रॉब्लम हैं। ये सारे टॉपिक आपके दे रखे हैं मेरे प्रिय दोस्तों। तो ये सो दिस इज टॉपिक रिलेटेड ऑफ जोग्राफी पीजीटी।
तो आपको क्या है एनसीईआरटी पहले 11th 12th की एनसीईआरटी 10 से 20 दिन में 10 से 15 दिन लगेंगे आपको ख़त्म कर देनी है अच्छी तरह से, बार बार पढ़ना है। फिर इसके बाद जो रिलेटेड टॉपिक हैं आपके एमए तक, बीए एमए तक के आपको तैयार कर लेने हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन आएंगे इसके, 100 क्वेश्चन आपको दाएँ बाएँ कर सकते हैं। क्लियर? तो इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है। और इसके बारे में स्ट्रेटजी बताएंगे क्या क्या होगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, अवश्य करें। क्लियर फ्रेंड्स? तो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।